एक दिन भी जी मगर तू राज बनकर जी, कल न बन तू जिंदगी का आज बनकर जी। कल न बन तू जिंदगी का आज बनकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी। मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी। एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी। राज करो और ताज पहनो तो ताज मिल सकता है। हमको ताज मिलाना है उस सिद्ध गति का, और उसके पहले पहुंचना है महाविदेय क्षेत्र में। भाई और बहनों, महासती जी कहते हैं कि मधुस्मिता जी ने घेलू लागी गयो छे। सच में ऐसा ही मुझे लगता है कि रात और दिन एक प्रकार का पागलपन लग गया है उस महाविदेय क्षेत्र का और उस सिमंदर भगवान का, कि कब उनके दर्शन हो, कब उनके चरणों में जाएं और कब वहां के दर्शन करें। भाई और बहनों, आप भी इस प्रकार की भावना भाएंगे तो भावना माता निश्चित हमें फल दिए बिना नहीं रहेंगी। हम समस्त कर्तव्यों का पालन करें। कर्तव्यों का पालन करते समय माता पिता की याद रखें, और माता पिता की याद रखते समय भक्ति माता को भी याद रखें। भक्ति माता की याद करेंगे तो एक न एक दिन हमें भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। आप और हम इस मार्ग में अग्रसर हो और अपनी मंजिल को पाएं, इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर्ष 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 हर्ष। आनंद गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। तपसी गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। गुरु माता नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी मार साहब, माता जी मार साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सखीमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, अभी अभी आपने जिनेंद्र भगवान के भक्ति के बारे में सुनते हुए अपने आप को झकझोरा है, अपने आप में झांका है और अपने अपने भावना को तैयार किया है। भावना को तैयार करने के कई रास्ते जिंदगी में बताए गए हैं। हर प्रसंग हमारे लिए गुरु बन सकता है, हर बात हमारे लिए प्रेरणादायी सिद्ध हो सकती है, बशर्ते है कि हम प्रेरणा लेना सीखें। इन दिनों हम लोग वारों की चर्चा कर रहे हैं और वारों में आज का कौन सा वार आ गया है? शनिवार। शनि का नाम लेते ही लोगों को डर लगता है। शनिची 7.5। शनि एक बार एक घर में आके बैठ गया तो 7.5 बरस तक जाता नहीं है। शनि के नाम से, मंगल के नाम से, राहु के नाम से लोगों को डर लगता है। समझ में आता कुछ नहीं है, किंतु नाम लेने मात्र से भी डर लगता है। ऐसी उन लोगों की छाप पड़ी है। आज हम देखेंगे शनि और शनिवार के प्रेरणा को। कहते हैं एक बार लक्ष्मी जी और शनि जी का मिलन हो गया। लक्ष्मी जी और शनि जी का मिलन हो गया। शनि का कहना था, मेरा इतना इम्प्रेशन है दुनिया के लोगों के मन पर कि सारे लोग मेरे से थर्राते हैं। लक्ष्मी ने कहा, लोगों को डराना एक बात है, लोग हमें चाहे इसमें बहुत बड़ी बात है। मेरी चाहत इतनी ज़्यादा लोगों में है कि आप कई पीछे चले जा सकते हो, इतना लोग मुझे चाहते हैं। दोनों में आपस में बड़प्पन का विवाद छिड़ गया था।
इतने में उन्होंने देखा कि सामने एक सेठ जी का घर है। सोचा ये बनिए बहुत बुद्धिमान होते हैं, बनिए न्याय देंगे, दोनों में बड़ा कौन है, शनि बड़ा या लक्ष्मी बड़ी, इसका अपन न्याय लेंगे। और बनिए लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, होशियार होते हैं। तो बनिए के घर के आगे बहुत बड़ा आंगन था, उसके वहाँ फाटक था। अंदर वे आए, शाम का समय था और शनि और लक्ष्मी दोनों आकर के दरवाजे पे खड़े हो गए। सेठ जी अपना हिसाब किताब कर रहे थे। कहीं के उन्हें बही खाता को ऑडिट खतावनी कर रहे थे। वो जमा खर्चे उनका चल रहा था। वो इतने एकाग्र चित्ते बनियों को तो हिसाब जब तक पूरा बराबर नहीं होता तब तक चैन नहीं आता, दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाता। वे 10 रुपया कटे गया, वे 100 रुपया कटे गया। इस तरह से वो एकाग्र चित्त से उनका हिसाब चल रहा था। शनि और लक्ष्मी जी उनके द्वार पे आके खड़े हो गए तो भी उनको पता नहीं चला। एकदम से उनकी गर्दन ऊपर हुई तो उन्होंने देखा, बाप रे, कोई तो भी विशिष्ट मेरे दरवाजे पे आके खड़े हैं। मैं तो कभी धर्म ध्यान करता नहीं, कभी किसी का जप करता नहीं, किसी की आराधना करता नहीं, और मेरे सामने कोई दिव्य शक्ति आके खड़ी है। दिव्य शक्तियों का प्रमाण होता है कि उनके पैर जमीन से टिके हुए नहीं होते हैं, उनकी पलकें झपकती नहीं है, उनके गले के हार सूखते नहीं हैं। ये उनकी पहचान होती है। उसने देखा कि जमीन के पैर टिके हुए नहीं हैं और कोई न कोई दिव्य शक्ति मेरे यहाँ आई हुई नजर आती है। उन्होंने कहा कि मैंने तो आपका कोई आह्वान नहीं किया, आपको बुलाया नहीं, और आप मेरे पे प्रसन्न होकर मेरे द्वार पे, मेरे उंबरठे पे, मेरे उम्रे में आके खड़े हो गए हो, क्या बात है। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, हमारे लिए आए हैं। ये है शनि और मैं हूँ लक्ष्मी। दोनों में बड़ा कौन है, इसका न्याय तुम्हें देना है। दोनों में बड़ा कौन है, इसका न्याय तुम्हें देना है। बनिया बड़ा होशियार, उसने कहा कि अगर मैं कह दूंगा कि शनि बड़े हैं और लक्ष्मी अगर रूठ जाए, मेरे घर से निकल जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और लक्ष्मी को कहूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, सबसे बढ़िया, तुम्हारी कीमत हमारे मन में है, और शनि अगर हाथ धो के मेरे पीछे लग गया तो सौदा बड़ा महंगा हो जाएगा। अब करना तो करना क्या। आगड़ बुद्धि बानिए में अपनी बुद्धि होती है, स्फूर्त तो उसके कुछ न कुछ बात ध्यान में आती है। उसने कहा, देवताओं, आप अचानक मेरे द्वार पे आकर के मुझ पर मेहरबानी करके यहाँ पर विराजमान हो गए, पर मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। जब तक आप वापिस मेरे आंगन को लांघ कर फाटक तक न जाओ और फाटक से वापस यहाँ तक न आओ, तब तक मैं डिसीजन नहीं ले सकता। मैं डिसीजन तब लूँगा जब आप फाटक तक जाकर के वापिस यहाँ आओगे। टेस्ट देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, ठीक है, इतनी टेस्ट तो हम दे देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी फाटक तक जाते हैं, वापिस आते हैं। दोनों फाटक तक चले गए और वापिस दरवाजे पे आके खड़े हो गए। तब बनिए ने चुटकी लेते हुए कहा, अब बात ध्यान में आई। बात यह है कि लक्ष्मी जब आ रही थी तब बहुत अच्छी लग रही थी, लक्ष्मी जी जब आ रही थी तब बहुत अच्छी लग रही थी, और शनि जी जब जा रहे थे तब बहुत अच्छे, पीछे से बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों को अच्छा कहा, पर अच्छा कहने में फर्क कितना पड़ा। शनि जी जब जा रहे थे तब बड़ा अच्छा लगा, और लक्ष्मी जी जब आ रही थी तब बड़ा अच्छा लगा। भगवानों, ये इस तरह से बुद्धि का खेल खेलकर आई हुई बला शेर जी ने टाल दी, दोनों को खुश रख दिया। दोनों कहने लगे, शनि कहने लगे, पीछे से तो पीछे से हमको भी तो अच्छा कहा। लक्ष्मी ने कहा, आगे से तो आगे से हमको तो अच्छा कहा। दोनों को अच्छे का खिताब दे करके बाल बाल अपने आप को बचा करके सेठ जी ने अपने सामने आया हुआ सवाल हल करके भेजा। भगवानों, हम भी यही सोचते हैं, लक्ष्मी आवती भली और शनि जावता भला, किंतु दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका हम तिरस्कार करें, जिससे हम डर के अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आसमान के अंदर ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी स्पंदित हो रहे हैं, अपनी मर्यादा में सब घूम रहे हैं, और सबकी